नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 4 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि साथियों मैं आपको कम समय में शानदार क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। हमारे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। आरएस परी 2023 में जो हमारी एक सीरीज चलाई गई थी साथियों इंडिया करंट अफेयर्स की रिवीजन की, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। प्रूफ वीडियो है जो डाल दिया गया है, आपने नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया कि हाल ही में मेडिसिन 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट लिखना है। 2 नंबर देके जाने वाला क्वेश्चन साथियों रहेगा। मेडिसिन 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। कैटलिन कारिको व डुड्रो विजमैन को दिया गया है। किसको? कैटलिन कारिको व विजमैन को है जो दिया गया है। कैटलिन कारिको हंगरी के हैं, वह विजमैन है जो अमेरिका के हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। कैटलिन कारिको कहाँ के हैं? ये हंगरी के हैं और ये विजमैन है जो अमेरिका के हैं। इनको एमआर टेक्नोलॉजी में योगदान देने के लिए है जो ये पुरस्कार है साथियों दिया गया। जो इनकी टेक्नोलॉजी थी, इनका उपयोग बाद में है जो कोविड के उपचार के रूप में भी किया गया था साथियों, इसलिए इन्हें है जो मेडिसिन 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कैटलिन व विजमैन को। इंपॉर्टेंट है, दोनों का देश देख लीजिएगा। कैटलिन है ये हंगरी के हैं और विजमैन है जो यूएसए के हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा साथियों, इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको दे के जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत भी अपने को पता होनी चाहिए कब हुई थी। 1901 में है जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जातीय गणना के आंकड़े किस राज्य ने जारी कर दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जातीय गणना के आंकड़े हैं जो किस राज्य ने जारी कर दिए हैं, तो आंसर होगा बिहार। किसने कर दिए हैं? आंसर होगा बिहार राज्य ने है जो जारी कर दिए हैं। बिहार प्रथम राज्य बना है जिसने जातीय गणना के आंकड़े जारी किए हैं। मुख्य अपर सचिव कौन है? विवेक सिंह है। इन्होंने इन आंकड़ों को जारी किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट क्यों है कि प्रथम राज्य बना है साथियों, प्रथम राज्य बना है तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन भी शानदार है, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से बचने के लिए एंटीबॉडीज खुराक के लिए संपर्क किस देश से किया है। लगा लो स्टार, लगा लो। इंपॉर्टेंट साथियों, आंसर होगा इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से है जो भारत ने संपर्क किया है। किसके लिए? जो केरल में निपाह वायरस है उसके चलते उसकी रोकथाम के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया से एंटीबॉडीज कौन सी है? मोनोकोला एंटीबॉडीज खुराक के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ है जो साथियों संपर्क किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 है जो किसने जारी की। इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। किसने जारी की? तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा है ये रिपोर्ट जारी की गई। कौन सी? इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के कोष ने है जो इसको जारी किया। इसके अनुसार है जो भारत में 2036 तक बुजुर्गों की आबादी है 2.7 करोड़ के आसपास हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना 1967 में की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ये अपने को पता होना चाहिए साथियों, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य में थिरक्के स्कूली की शुरुआत की गई है, यानी थिरक्के स्कूल है उसकी शुरुआत की गई। तो आंसर होगा केरल। कहां पर की गई है? तो आपका आंसर होना चाहिए केरल। और साथियों इसका उद्देश्य आपसे पूछे कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गरीबी को कम करना,
वह महिला सशक्तिकरण इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। आपसे पूछेगा इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य रहेगा गरीबी को कम करना, वह महिला सशक्तिकरण है इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। कहां पे शुरुआत हुई है, तो आंसर होगा केरल में इसकी शुरुआत हो गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है, लगा लो स्टार भाई। पूछा जाएगा क्योंकि ये आश्चर्यजनक घटना है। आप मान सकते हैं कि टी20 में साथियों 300 रनों का आंकड़ा पार कर दिया है किसी टीम ने, तो संभावित है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आंसर रहेगा नेपाल। नेपाल ने 300 रन बना दिए हैं। किसके खिलाफ बनाए हैं ये भी अपने को पता होना चाहिए। मंगोलिया के खिलाफ है जो साथियों एशियन गेम चल रहे हैं उसमें बनाए हैं नेपाल ने। और स्कोर कितना है, तो 314 रन बनाए थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आंसर क्या होगा आपका, नेपाल इसका सही आंसर होगा। किस देश के खिलाफ, तो आंसर होगा मंगोलिया के खिलाफ बनाए। कितना बनाया ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यही पूछेगा साथियों कि कितना स्कोर बनाया, 314 रन का स्कोर है जो बनाया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन है जो अमित शाह जी के द्वारा कहां पर किया गया, यानी राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान है उसका उद्घाटन है जो अमित शाह जी के द्वारा कहां पर किया गया, तो आंसर होगा गुजरात में है जो किया गया। किसके द्वारा किया गया ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, तो आपका आंसर होगा अमित शाह जी के द्वारा किया गया। और गुजरात में कहां पर किया गया, तो गुजरात में भी साथियों अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए गांधीनगर में है जो अमित शाह जी के द्वारा है जो इसका उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नौसेना स्टाफ के ऊपर मुख्य कौन बने हैं, तो आंसर होगा तरुण शोभती बने हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि नौसेना स्टाफ के प्रमुख उप प्रमुख कौन बने हैं, तो आंसर होगा तरुण शोभती हैं जो बने हैं। वाइस एडमिरल तरुण शोभती को नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में है जो उप प्रमुख के रूप में चुना गया है। ये अपने को पता होना चाहिए, किसे, तरुण शोभती है, इनको उप प्रमुख के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहां किया गया, तो ये किया गया है हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला है तो साथियों छप सकता है। पहला है तो मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन है जो कहां हुआ है, आंसर होगा हैदराबाद में हुआ है। इसमें 16 मेगावाट बिजली उत्पन्न होने वाली है। इससे क्या होगा, 16 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा सकेगी। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, ये आंकड़ा आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है जो कब मनाया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 2 अक्टूबर को मनाया गया। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने है जो इसकी घोषणा की थी कि 2 अक्टूबर को है जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। कब की थी घोषणा, ये इंपॉर्टेंट है। 15 जून 2007 को है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी। तो साथियों 4 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का ये सेशन था। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके साथ शेयर किए और उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। मेरे द्वारा किया जा रहा प्रयास कि मैं आपको कम समय में शानदार क्वेश्चन प्रोवाइड करूं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। RS प्री 2023 में 28 से 29 क्वेश्चन साथियों मेरे द्वारा जो यूट्यूब पर क्लासें डाली गई थी उनसे आए हैं, उनका प्रूफ वीडियो भी डाल दिया गया है। तो कम समय में हम क्लास दे रहे हैं तो उसमें शानदार प्रश्न आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपका समय भी बच रहा है। हमारे द्वारा इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।